जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। संबंध भगवान ने अर्जुन को योग युक्त होने के लिए कहा। अब योग युक्त पुरुष की महिमा और इस अध्याय में वर्णित रहस्य को समझाकर उसके अनुसार साधन करने का फल बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चेप दानेषु यत् पुण्यफल प्रदिष्टम् अत्यति तत् स्वमिन् विदित्वा योगी पर स्थान उपेति चादाम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप आदि के कारण ने जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह उल्टन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह योगी किसका वाचक है? भगवत प्राप्ति के लिए जितने प्रकार के साधन बतलाए गए हैं उनमें से किसी भी साधन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर लगे रहने वाले पुरुष का वाचक यह योगी है। इदम पद किसका वाचक है और उसका तत्व से जानना क्या है? इस अध्याय के वर्णित समस्त उपदेश का वाचक यह इदम पद है। इसमें दो दी हुई शिक्षा का अर्थात भगवान के सुगुण निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप की उपासना को, भगवान के गुण प्रभाव और महात्मा को एवं किस प्रकार साधन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है ये जानकर मनुष्य को लौटना पड़ता है और कहाँ पहुँच जाने के बाद पूर्ण जम नहीं होता इत्यादि जितनी बातें इस अध्याय में बतलाई गई है उन सब को भलीभांति समझ लेना ही उसे तत्व से जानना है। यहाँ वेद यज्ञ तप और दान शब्द किन के वाचक है और उनका पुण्य फल क्या है और उनके उल्टन करना क्या है। यहाँ वेद शब्द अंगों सहित चारों वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का यज्ञ शास्त्र विहित पूजन हवन आदि सब प्रकार के यज्ञों का तप व्रत उपवास इंद्रिय संयम स्वर पालन आदि सभी प्रकार के शास्त्र विहित तपों का और दान अनादन विद्यादान क्षेत्रदान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य सत्य होता है और उस पुण्य का ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देव लोकों की और वहाँ से भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बतलाया गया है वही पुण्य फल है एवं जो उन सब लोगों को और उन सब भोगों को क्षण बनकार तथा अनित्य समझकर उनमें अस्त न होना और उनसे स्वरता प्राप्त हो जाना है यही उनका उल्टन होकर जाना है। आदम और परम विशेषण के सहित सत्थानम पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त होना क्या है। इस अध्याय में जो मनुष्य एक परम धाम के नाम से कहा गया है यहाँ जाकर मनुष्य पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता तो जो सबके आदि सबसे परे और श्रेष्ठ है उसी का वाचक यहाँ परम और आदम विशेषण के सहित सधानम पद है। उसे तत्व से जानकर
उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त हो जाना है। इसी को परम गति की प्राप्ति, दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति भी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण की जय, भगवत की जय। ओम तत्सदिति। श्री भगवती ता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्ष ब्रह्म योगो नाम षटमो अध्याय। जय श्री कृष्ण।